ये जो लेक्चर है ना, ये क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड को बेनिफिट करेगा। किसको किसको बेनिफिट करेगा देख लो, ये एक लेक्चर महाराष्ट्र बोर्ड वाले को बेनिफिट करेगा क्लास 12, सीबीएसई वालों को बेनिफिट कर सकता है क्लास 11 में, सीबीएसई में ये है। आपके एमएसटी सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये 3 लोग जो है इस लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं और सब चीज़ कवर हो जाएगी इसमें, इस लेक्चर में। तो हमने ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं फ्लूइड से। ठीक है, सबसे पहली बात जो है हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि फ्लूइड से। फ्लूइड आखिरकार होता क्या, ठीक है, फ्लूइड हमने बात की। फिर इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर में, रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहे हैं। रेनॉल्ड भैया ने अपना एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, फ्लूइड आखिरकार स्टोक्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? स्टोक्स लॉ की। इसके बाद जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? विस्कोसिटी के बारे में। इसके बारे में हम लोग ने रेनॉल्ड्स नंबर में ईटा देखा था ना, रेनॉल्ड्स नंबर में ईटा देखा था ना हम लोग ने। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। लिक्विड में भी कोई फ्रिक्शन होता है और वो कैसे होता है जरा देख लेते हैं। फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, फिजिक्स के लेक्चर की। बहुत टाइम बाद, 4 महीने बाद मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। मैंने बोला कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद से जो है क्लास 12 की शुरुआत करते हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। फिर इंजीनियरिंग सेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना है। और ये सारे जो अब लेक्चर्स आने वाले हैं, बिकॉज आपका बोर्ड्स बहुत करीब हो गया है, तो एक तरीके से आप पढ़ लीजिए कि एक तरीके से हम लोग जो है सब टॉपिक्स को जो है ना हम लोग 1 से 2 लेक्चर में समेटने की कोशिश करेंगे। पूरा बांध करके चलेंगे कि 1 से 2 लेक्चर में जो है हम लोग इन टॉपिक्स को कवर कर ले और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कुछ आप लोग को डीपीपीज भी मिल जाएंगी सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बिकॉज क्या होता है ना, इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे लोग बोलते सर ये नहीं समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल सा लग रहा है ये टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो किस तरीके से पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं फ्लूइड से। ठीक है, सबसे पहली बात जो है हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि फ्लूइड से। फ्लूइड आखिरकार होता क्या, ठीक है, फ्लूइड आखिरकार होता क्या है कि जो भी चीज का एक फ्लो हो जाए, एकदम हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज का एक फ्लो हो जाए, जो बहने लगे किसी भी सरफेस पे, हम लोग उसको क्या टर्म कर देते हैं कि भैया ये तो है फ्लूइड है, बराबर। लेकिन हम लोग ने क्या बात की? फ्लूइड के फ्लो के बारे में बात की। तो फ्लूइड के फ्लो के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यहीं से चैप्टर की हो रही है शुरुआत, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्लूइड के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 टाइप के फ्लो यहाँ पे हमें फ्लूइड के देखने को मिलते हैं। नॉर्मली 2 टाइप के फ्लो देखने मिलते हैं। एक तो हमारे पास है स्ट्रीम लाइन फ्लो और एक तो है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये बेचारा सीधा साधा है, एकदम सीधा साधा है बेचारा, एकदम एक डेफिनेट पार्ट पे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, एक डेफिनेट पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है ये। ठीक है, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, कोई डेफिनेट पाथ इसके पास नहीं होता। इसका एग्जांपल भी देंगे, दिक्कत कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, इसका एग्जांपल भी लेंगे। नो डेफिनेट पाथ, कोई भी डेफिनेट पाथ फॉलो करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, और सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी सेम नहीं होती। हर पार्टिकल की अपनी खुद की एक वेलोसिटी है, सब अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नो सेम वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई दोनों में के बीच में डिफरेंस भी आपको मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, अपना एक डेफिनेट पाथ फॉलो कर रहा है एक तो ये, और इनकी वेलोसिटी भी सेम है। तो सबसे पहली बात हम लोग एक ही एग्जांपल में ना स्ट्रीमलाइन फ्लो भी सीख लेंगे और टर्बुलेंट फ्लो भी सीख लेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे सीख लेंगे, तो चलो बता देते हैं कि मान लो कि आपके घर में नल तो होगा ही, नल से पानी भी आता होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे, नल को जब धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं ना, तो पानी बेचारा एकदम शरीफ तरीके से नीचे आता है, एकदम आराम से। ठीक है, एक डेफिनेट पाथ में फ्लो करता है। सही बात है कि नहीं, एक डेफिनेट पाथ में फ्लो करता है पानी। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी हर पार्टिकल की सेम रहती है, एकदम स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीम, कोई भी उसमें रुकावट नहीं हो रही है, अजीब तरीके से नहीं बह रहा है, एकदम शरीफ तरीके से नीचे आता है, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है,
फिर लेकिन जैसे जैसे आप उसको खोलना शुरू कर दें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो बिगड़ना शुरू होगा, तो जिस पॉइंट पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो हर पार्टिकल की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, बराबर, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया। बस फर्क ये कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी हर पार्टिकल की, यहाँ पे सेम वेलोसिटी नहीं होगी हर पार्टिकल की। तुमने बोला हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब जस्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो बिगड़ना शुरू होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये बीचों बीच में लाई करेगा इनके, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो यहीं से ये बांटना शुरू करता है, ठीक है। तो एक वेलोसिटी ऐसी आएगी कि जहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो चेंज होकर टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जाना शुरू कर देगा, और उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्रिटिकल वेलोसिटी। आपने नल के साथ आप खोल करके देख सकते हो अपने घर पे, आपको मालूम पड़ जाएगा किसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने बोल दिया स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, ये क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, और ये हो गया टर्बुलेंट फ्लो। रेनॉल्ड्स भैया ने बोला नहीं भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो एक नंबर दे करके रहेंगे जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि भैया हाँ किसके रेंज में आप स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं, किसके बीच में आप बोलेंगे हाँ भाई फ्लो जस्ट बिगड़ना शुरू हो रहा है, और किस पे आप बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये टर्बुलेंट फ्लो है। रेनॉल्ड्स भैया ने बोला हम आपको नंबर देंगे। तो हमने बोला ठीक है, आप नंबर दे रहे हैं तो हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। ये ध्यान देना कि ये जो लेक्चर है ना, ये क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड को बेनिफिट करेगा। किसको किसको बेनिफिट करेगा देख लो, ये एक लेक्चर महाराष्ट्र बोर्ड वाले को बेनिफिट करेगा क्लास 12, सीबीएसई वालों को बेनिफिट कर सकता है क्लास 11 में, सीबीएसई में ये है। आपके एमएसटी सीईटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये तीन लोग जो है इस लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं और सब चीज कवर हो जाएगी इसमें, इस लेक्चर में। तो हमने बात की, फिर इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर में, रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहे हैं। रेनॉल्ड भैया ने अपना एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, रेनॉल्ड भैया ने अपना एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग RE से, रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग RE से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेनॉल्ड्स भाई ने क्या बोला कि रो VD अपॉन ईटा, क्या होता है, रो VD अपॉन ईटा। जहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो रो है ना, ये क्या है, ये डेंसिटी है। क्या है ये, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का कितना गाढ़ापन, डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। V यहां पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल और क्रिटिकल वेलोसिटी, या तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग लेते हैं या तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड लेते हैं, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, या तो क्रिटिकल वेलोसिटी। D आपका जो होने वाला है यहाँ पे, D आपका जो यहाँ पे होने वाला है वो हम लोग क्या रखेंगे, जिस ट्यूब के थ्रू आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, D आपका जो यहाँ पे होगा वो डायमेंशंस होगा, डायमेंशन ऑफ ट्यूब, डायमेंशन ऑफ ट्यूब। और ये ईटा जिसको हम लोग कहते हैं वो आपकी होगी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, विस्कोसिटी के ऊपर अभी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक हम लोग बनाने वाले हैं, देखेंगे भाई विस्कोसिटी होता क्या है। तो ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर हो गया कि RE इज इक्वल टू रो VD अपॉन विस्कोसिटी, ठीक है। क्योंकि इस बैच में, जो प्रथम बैच की शुरुआत आज से हो रही है, इस बैच में हम लोग 1 से 2 लेक्चर में सारी चीजें समेटने की कोशिश करेंगे भाई, एक साथ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V हो गया वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, D आपका हो गया डायमेंशन ऑफ ट्यूब, मतलब डायमीटर रेडियस जो भी आपको दिया रहे उसके हिसाब से आप निकाल लेना डायमेंशन, और ईटा आपकी हो जाएगी विस्कोसिटी। अब इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे भाई, ये विस्कोसिटी वगैरह क्या होती है, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर ने लेकिन हम लोग को एक नंबर दिया कि जिससे हम लोग किसी भी लिक्विड के फ्लो को बोल सकते हैं भाई ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये शरीफ है लिक्विड। एक लिक्विड ऐसा होगा कि जहां पे बस फ्लो अनस्टेडी होना शुरू होगा बीच का, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फिर एक नंबर ऐसा आएगा जहां पे पूरा का पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो रेनॉल्ड भैया ने 3 चीजें दी। पहले तो बोला कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर स्मॉलर देन 1000 आता है, 1000 से छोटा आता है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है अगर वो 1000 से छोटी आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहा है। क्या बना रहा है ये
स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, क्या बनाना है ये? स्ट्रीम लाइन फ्लो बनाने वाला है। ठीक है, आपने बोला हाँ वेरी गुड सर, अब मालूम पड़ा, अब कुछ कुछ स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है हमें समझ में आ रहा है। अब एक नंबर भी आ गया ना, मालूम पड़ गया भाई कौन सा पैरामीटर क्या दायरा होना चाहिए, उसको अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने दे रहा है इसको। फिर रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से 2000 के बीच में आता है तो हम लोग बोलते हैं बस यहां से फ्लो जो है अनस्टडी होना शुरू हो गई, गड़बड़ाना शुरू हो गई यहां से इनका फ्लो। तो यहां पे हम लोग बोल सकते भाई अनस्टडी फ्लो है, यहां पास क्या है इनके पास, यहां पे अनस्टडी फ्लो है। आपने बोला हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रही हैं चीजें, तो हमने बोला ठीक है, जब क्लियर हो रही है तो एक और चीज पढ़ लो, क्या है? अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो गई, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, उस लिक्विड में कौन सा फ्लो होने वाला है? टर्बुलेंट फ्लो होने वाला है। क्या होने वाला है? टर्बुलेंट फ्लो होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई रेनॉल्ड्स नंबर की। आपने बोला हाँ सर अब समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया, और आपने बोला हाँ ये 3 पैरामीटर्स जो आपने बताया इससे हमें मालूम पड़ सकता है कि भाई किसी भी लिक्विड का फ्लो क्या होगा। बराबर, सही बात है। तो अब ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर आपका समाप्त। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया समाप्त। इसके कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होते रेनॉल्ड्स नंबर के। ठीक है, डायमेंशन वगैरह नहीं है इनके, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, इसमें कोई डायमेंशन वगैरह नहीं है। तो ये हो गया आपका रेनॉल्ड्स नंबर। इसके बाद जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? विस्कोसिटी के बारे में। इसके बारे में हम लोग ने रेनॉल्ड्स नंबर में ईटा देखा था ना, रेनॉल्ड्स नंबर में ईटा देखा था ना हम लोग ने। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। लिक्विड में भी कोई फ्रिक्शन होता है, और वो कैसे होता है जरा देख लेते हैं। फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड के बारे में तो पढ़ा था हम लोग ने भाई, हो रहा है फ्रिक्शन। अब आपने बोल दिया सर ये तो लिक्विड में भी फ्रिक्शन हो रहा है, लिक्विड भी फ्रिक्शन पैदा कर रहा है। हमने बोला हाँ भाई कर रहा है और ये करता भी रहेगा। हमने बोला मान लीजिए कि एक सरफेस है, मान लीजिए कि एक सरफेस है, यहां पे इस सरफेस पे एक लिक्विड बहने की कोशिश कर रहा है, एक लिक्विड बहने की कोशिश कर रहा है। अब याद रखना कि किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी उसके सरफेस से की वेलोसिटी के आसपास या उसके करीब होने की कोशिश करती है। मतलब मान लीजिए कि आपका ये सरफेस रेस्ट पे है, तो नीचे वाला लेयर जो कि सरफेस के कांटेक्ट में है वो भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, वो ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, मान लो कि ये आपके पास एक लिक्विड है, मतलब इस तरीके से मैंने दिखाया ताकि आपको लेयर्स बता सकूं, नहीं तो बोलोगे सर ऐसे कैसे लिक्विड होता है। ठीक है, तो आपको लेयर बता सकूं मैं ताकि अब जब ये लिक्विड इसके बाद फ्लो करेगा ये आगे बढ़ेगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा कि भाई इसके ऊपर वाला लेयर जो है थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला लेयर जो है वो पीछे सरफेस के कांटेक्ट में है। मैंने क्या बोला कि उसकी नीचे वाले लेयर की जो वेलोसिटी होती है, वो लेयर जो कि सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी सरफेस के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे सरफेस तो रुका हुआ है, तो लेयर क्या करेगा, वो भी रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर वाला लेयर बोलेगा नहीं हम तुम्हारे ऊपर से जाकर के ट्रैवल करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर से जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज का नाम हम लोग ने फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज ये फ्रिक्शन जो सरफेस पे जो फ्रिक्शन है ना, उसके वजह से नीचे वाला लेयर जो है वो रुकने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, फ्री फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऊपर वाले लेयर में तो भैया कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो बोलेगा हम तो जाके रहेंगे, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाला लेयर जो है कुछ इस तरीके से नजर आएगा, नीचे वाले लेयर के ऊपर आने की कोशिश करेगा ऊपर वाला लेयर आपका। बराबर है, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हाँ एकदम क्लियर हो गया सर। अब यहाँ से विस्कोसिटी फ्रिक्शन इन लिक्विड्स हो गया। आपने बोला हाँ सर, ठीक है। इसी के ऊपर बेस जो है दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, दो लेयर्स के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। और न्यूटन भैया ने उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया, न्यूटन भैया ने उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, अब आपको समझ में आ ही गया किस तरीके से विस्कोसिटी काम करती है लिक्विड में अलग अलग लेयर्स पे। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। अब ये फॉर्मूला क्या है? इन्होंने बोला कि भैया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, हम उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स लगाएंगे, या तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने बोला हाँ भाई बात तो सही है, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाली।
बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर हमने बोल दिया लेकिन 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 भैया जब ये फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट में आ रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब आप बोलेंगे सर किसकी चेंज हो रही है? नीचे वाले लेयर की और ऊपर वाले लेयर की, बिकॉज ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। तो उस चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dy विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो अगर आप इसको फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, क्या करेंगे आप इसको फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, इसको 1 मान के चलते हैं, इसको 2 मान करके चलते हैं, तो हम लोग देखो इसको क्या लिखने वाले, हम लिखेंगे भाई ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो भैया माइनस साइन तो आनी है, बिकॉज ये अपोज कर रहा है उसके फ्लो को, तो माइनस साइन तो आनी है। और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा ईटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, बिकॉज हर लिक्विड की अपनी एक विस्कोसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे ईटा ए dv बाय dy, समझ में आ गया? जिसको हम लोग बोलते हैं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है आपका, ये आपका एरिया है और ये आपकी विस्कोसिटी है। समझ में आ गया? तो ये आपके न्यूटन भैया का फॉर्मूला है। आपने बोला हाँ सर अब कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है, अब फ्लूइड्स कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हमने बोला हाँ इस तरीके से ही आपको समझ में आएगा। फिर अब उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टोक्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? स्टोक्स लॉ की, ठीक है। ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, स्टोक्स लॉ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। स्टोक्स लॉ, अब मान लीजिए बहुत सारा फ्लूइड है, और विस्कस फ्लूइड है, डेंसिटी है इसके पास, ठीक है। विस्कस फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन पैदा करेगा, सीधी सी बात है, और सीधी सी डेंसिटी भी होगी, गाढ़ा लिक्विड, कुछ ना कुछ तो गाढ़ापन रहेगा इसमें। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ठीक है खड़ा है, उसका नाम मैंने रख दिया लाला। यहाँ पे लाला खड़ा है, ठीक है। लाला ने क्या किया? एक बॉल फेंका इस विस्कस लिक्विड के ऊपर। क्या फेंका? एक बॉल फेंका। बॉल रोल हुआ, यहां से गया, फिर रोल हुआ, फिर एक टाइम ऐसा कि धीरे धीरे जा करके वो इधर रुक जाएगा, ठीक है। बिकॉज एक विस्कस लिक्विड है, वो फ्रिक्शनल फोर्स तो कुछ तो उसके लेयर के ऊपर लगने वाली है, इसके से वो रुक जाएगा। अगर आप देखोगे कि अगर कोई लिक्विड फैला हुआ है उसके ऊपर अगर आप बॉल फेंके, ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करता, वो रुक जाएगा बहुत जल्दी। लिक्विड के बिना बॉल फेंकिए आगे तक जाता है, लिक्विड होगा उसके ऊपर से बॉल फेंकने की कोशिश करिए, बॉल पहले ही रुक जाता है, जल्दी रुक जाता है। इसका तो कुछ तो शक्ति है जो बॉल को आगे बढ़ने से रोक रही है, कुछ तो शक्ति है जो कि बॉल को आगे बढ़ने से रोक रही है। उस शक्ति के लिए स्टोक्स भैया ने हमारे पास जो है एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला क्या दिया? उन्होंने बोला 6 पाई ईटा आर वी। क्या फॉर्मूला दिया? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जहां पे वो रेडियस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। कि हो सकता है भाई रेडियस अगर हम ट्वाइस कर दें, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, रेडियस अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमने बोला भाई फोर्स कितनी हो जाएगी इसकी, तो आप बोलेंगे डबल हो जाएगी ना फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? रेडियस अगर हम कम कर देंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगी, बराबर, फोर्स भी कम हो जाएगी। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पहले ही बता चुके हैं, विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट है ये 6 पाई आपका कांस्टेंट है, और ये आर और वी को ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी को, बिकॉज जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी उसको रोकने के लिए। सही बात है कि नहीं? बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये आर और वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कभी ऐसा आ जाए कि हमने वेलोसिटी डबल कर दी तो आप बोल दिया हाँ फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ जाइए इस बात को आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक हो गया अब ये आपका स्टोक्स लॉ। अब बोले बहुत बढ़िया स्पीड से चल रहे हैं सर, हम लोग को सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है। हम बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये लाला जो है ना, हमारे लाला सर, ये लाला क्या कर रहे हैं ना, बोलते कि अब हमारा कुछ और मन कर रहा है, हम कुछ और करेंगे। तो वो कुछ और से ना इन्होंने एक नई चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने एक और चीज ढूंढ निकाली इन लाला भाई ने। क्या बोला? टर्मिनल वेलोसिटी।
टर्मिनल वेलोसिटी निकालिए। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? आप बोलेंगे सर ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा कुछ अलग से हट के लग रहा है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या आसान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि आपके पास घर में बाल्टी है। ठीक है, लाला के घर में बाल्टी है। लाला के घर में बाल्टी है, उसमें पानी भी है। बहुत अमीर है ये बंदा, इसके पास पानी भी है बाल्टी में। ठीक है, तो छोटी कर देते बाल्टी, थोड़ी छोटी कर देते बाल्टी। इसने क्या कर दिया, एक सिक्का है इसके पास, एक सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है इसके पास, बराबर। इस सिक्के को इसने उछाल करके इसमें फेंका। जब इसने उछाल करके इसमें फेंका तो कुछ तो डिस्टर्बेंस यहां पे क्रिएट करेगा, कुछ तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे से नीचे जाने लग जाएगा तो ये सेम वेलोसिटी से एकदम धीरे, एकदम स्टेडी तरीके से वो नीचे करके आएगा, बराबर। एकदम स्टेडी तरीके से, आराम आराम से नीचे आएगा। जब एक बार वो उसके मेम्ब्रेन को तोड़ फाड़ के नीचे आ जाएगा, आराम से उसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज करेगा, लेकिन फिर उसके बाद से बहुत स्टेडी तरीके से नीचे आएगा। आप कोई भी चीज नीचे पानी में फेंक करके देखिए, ठीक है, देखेंगे बहुत स्टेडी तरीके से वो चीज नीचे आती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेडी वेलोसिटी होती है, तो उसी वेलोसिटी को इन्होंने नाम दे दिया है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम दे दिया इन्होंने? टर्मिनल वेलोसिटी। आप बोले सर टर्मिनल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला भी सर बता दीजिए। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा? 2/9, क्या क्या बन रहा है आज? 2/9 ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R स्क्वायर सिग्मा माइनस रो बाय जी। ठीक है, सिग्मा माइनस रो जी, सॉरी सिग्मा माइनस रो जी बाय जी लिख दिए। ठीक है, सिग्मा माइनस रो जी। बहुत बढ़िया, आपने बोला हाँ सर ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन ये सिग्मा और रो के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं सर। अब जब दो बॉडीज हैं, दोनों की अपनी अपनी डेंसिटी होगी, ऑब्जेक्ट की भी अपनी डेंसिटी होगी, और जिस लिक्विड में ये गिरा है इसकी भी अपनी डेंसिटी होगी, बराबर। और सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी, बिकॉज ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो सिग्मा को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट डेंसिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और इस रो को हम लोग क्या बोलेंगे? ये लिक्विड डेंसिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये रो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? 2/9 ईटा R स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी, ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज सारी चीजें करनी है। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है, अब देखो ये लेक्चर जो है, इसके आपको जो क्वेश्चंस है ना, इसके आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसको हम लोग आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइए। ये मेरा नंबर है 8425936062। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए शीट्स मिलेंगी, DPPs मिलेंगी, जहां जितना हम लोग करेंगे उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल उधर भी दे देंगे आपको। ठीक है, और साथ ही साथ उसके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं। आपने बोला सर क्वेश्चन तो मिल गया, सोल्यूशन का क्या करें? सोल्यूशन भी हम देंगे, प्रॉब्लम भी हम ही क्रिएट करेंगे, सॉल्व भी उसको हम ही करेंगे। ठीक है, मारेंगे भी हम ही, बचाएंगे भी हम ही। सेम वाला यहीं पे सिस्टम होने वाला है। अब ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब बचेगा क्या आपके पास? आप बोलेंगे सर हाइड्रोलिक्स के बारे में जरा आपने चर्चा नहीं की है, हाइड्रोलिक्स के बारे में चर्चा नहीं की है, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब की चर्चा आपने नहीं की है। तो आज का लेक्चर जो है ये पार्ट 1 लेक्चर होगा, यहां तक हम लोग करेंगे। पार्ट 2 में यानी जो कल का लेक्चर आएगा उसमें सारे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो 2 लेक्चर में हम आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को जो कर देंगे वो है समाप्त। ठीक है, और कितने आसान तरीके से कर देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा समझने में कोई मुश्किलात नहीं है कि आप बोल रहे हैं सर बहुत मुश्किल है। अब तो आसान लग रहा होगा। जिसको आसान लगेगा भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा मुझे कि हाँ सर आसान लग रहा है, अब समझ में कुछ आ रहा है। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको DPPs वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको सोल्यूशन भी सब चीज़ के मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हो 8425936062 पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।